चलो देखते हैं कुछ अगले दिन हमने एक क्लास को ये क्वेश्चन था एक जिसको हमने सॉल्व किया था ना, लेकिन उस क्वेश्चन का एक पोर्शन हमारा अभी भी रुका हुआ था। अगर हम बात करें कि पिछले दिन जो हमने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन था जिसका इस वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया, बाकी ये वाला पोर्शन अभी रह गया था हमारा। तो इस पोर्शन को समझने के लिए ना एक चीज आप पहले समझो, इस पोर्शन को समझने के लिए पहले एक चीज आप समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ना अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत माइनर सी चीज है, बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन फिर भी लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीजों को कैसे रन करवाएं। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम थोड़ा सा ट्राइंगल को ना दूसरे लिहाज से समझते हैं। मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बात समझ लो ताकि आने वाले जितने क्वेश्चन है उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एक चीज समझिएगा सभी लोग, मान लीजिए मैंने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी सी। मान लीजिए मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ए बी सी। अगर हम ध्यान दें तो आप जानते हैं यहाँ पर जो राइट एंगल बना रहा है वो कौन बना रहा है? ये बी बना रहा है। तो समझिएगा बहुत ध्यान से सभी लोग, अगर हम जैसे हमें दो चीजें पूछी जा सकती है इस क्वेश्चन में, अगर हम देखें इस फिगर से अगर हम चीजों को रिलेट करें तो एक चीज देखिएगा, ये लिखा है साइन ए लेकिन नीचे लिखा है साइन सी। अब समझिएगा क्या बात हो रही है यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर सी लिखा है, और अक्सर आपको क्वेश्चन में ऐसे घुमाया जाएगा। तो ध्यान देना जरा, मैं बात कर रहा हूँ साइन ए और साइन सी की। देखो समझो, हमें साइन ए कब कहा जाता है? साइन ए का मतलब है हमें इस एक्यूट एंगल की बात करनी है, इस वाले एक्यूट एंगल। अगर साइन ए लिखा है तो इसका मतलब एंगल आपका कौन सा आना है? ये वाला आना है। तो बाकी साइड का जो जजमेंट है ना, हम इस एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो समझिएगा बहुत ध्यान से, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कहलाएगा आपका बेस। मैं अभी ए के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? बेस। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। ठीक, ये बातें हमने आपको बताई थी कल, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि एक कंफ्यूजन आपके सामने आने वाली है साइन सी वाली। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम साइन ए और साइन सी को डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि अगले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें कोई डाउट बचे ही ना आपके लिए, बस डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन लगाना पड़े। तो चलो समझो, अगर हमने कहा साइन ए तो इसका मतलब है मैं इस एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, और इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा जिस साइड पर, वो आपका कहलाएगा बेस, और जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी क्या कहलाती है? ये कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो ये आपकी क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ये बातें? लेकिन ये तो मामला था किसके लिए? एंगल ए के लिए। अब जरा समझो, यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि साइन सी, अब आपका एक्यूट एंगल ए ना होकर कौन है? ये सी है। समझिएगा इस बात को, क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन को अक्सर ऐसे ही घुमाया जाता है, इतना कंफ्यूज करवाया जाता है आपको कि आप छोटे क्वेश्चन को समझ ही ना पाओ। तो ध्यान देना क्या करना है, अभी जब साइन ए की बात हो रही थी तो एक्यूट एंगल आपने इसको माना था, लेकिन अब बात हो रही है साइन सी की, तो अब आप एक्यूट एंगल किसको मानोगे? इसको मानोगे। अब इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर को जज करना है। तो चलो इसके अकॉर्डिंग जज करें। मान बस मैं एक बात कर रहा हूं, फिर से समझिएगा, अगर मैंने साइन ए कहा तो इसका मतलब हम फिगर को यहां से देख रहे हैं, मान लो आर्क है, ठीक ना, ये आर्क है, हम फिगर को कहां से देख रहे हैं? यहां से देख रहे हैं। अगर साइन ए की बात करें तो यहां से अगर हम देखें तो जिस पर फिगर खड़ा है या जिस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बेस, और जो लाइन इस पर आ रही है सीधे सीधे वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर हम साइन सी की बात करें, इसका मतलब ये हुआ फिगर को अब हमें यहां से देखना है। समझो इस बात को, जिस एक्यूट एंगल की बात हो रही है फिगर को हमें वहीं से देखना है। तो जब ए की बात हो रही तो फिगर को हम यहां से देख रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, हाइपोटेन्यूज ये हुआ। लेकिन
अब बात हो रही है साइन सी की, मतलब एक्यूट एंगल आपका ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब फिगर को हमें यहाँ से देखना है। अब देखिएगा चीजें कैसे बदल रही हैं। अगर आप फिगर को यहाँ से देखो तो आपको लगेगा फिगर अब ऐसे है, और अगर फिगर ऐसे है तो देखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाली लाइन, अब ये परपेंडिकुलर ना होकर ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, क्योंकि फिगर को आप यहाँ से देख रहे हो, ये अब परपेंडिकुलर ना होकर क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और अगर ये बेस है तो इस पे 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है, ये वाली लाइन, तो अब ये बेस ना होकर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए चीजें कैसे बदल रही हैं। सिर्फ आपका एक्यूट एंगल बदलने से फिगर का पूरा मामला बदल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। अगर आप फिगर को इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये आपका बेस बनेगा और ये आपका परपेंडिकुलर, लेकिन ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हमेशा वो आपकी हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, तो ये तो वैसे ही रहेगा। बस हमारा क्या बदल रहा है, अगर हम अपना देखने का नजरिया बदले, अगर हम अपना देखने का नजरिया बदले तो ये जो लाइन है इसका मतलब भी बदल जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन वन को, एक बार एक पोर्शन तो हमने लगा लिया था, बाकी दूसरा पोर्शन लगाते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा। हमसे कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। चलो फिर से, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमने लगा लिया था, इस वाले पोर्शन की बारी है। हमसे कहा जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, बनाते हैं इसको। एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हम बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं ये ए है, ये आपका है बी, ये आपका है सी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, और राइट एंगल बना कहाँ रहा है, ये राइट एंगल बना रहा है बी पर। ये राइट एंगल बना रहा है कहाँ पर, बी पर बना रहा है। तो देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि ए बी आपको गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर। बीसी गिवन है आपको कितना, 7 सेंटीमीटर। बीसी गिवन है आपको 7 सेंटीमीटर। तो हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड साइन है कॉस है, इस चीज को तो हमने कल ही लगा दिया था। अब बची चीजें क्या, साइन सी। अब हमें क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी, इसी पर बात करनी है। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें सभी साइड चाहिए, मतलब ये वाली साइड अभी मिसिंग है। तो इस साइड को निकालने के लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है। तो चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से पहले इस वाली साइड का हम मेजरमेंट निकालते हैं, कितना होगा। आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज है कौन, AC का स्क्वायर। सॉरी, हाइपोटेन्यूज आपका कौन है, अगर हम बात करें पाइथागोरस थ्योरम की, तो ये इसमें किसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीजें तो क्लियर होगी, ये तो कल भी बताया था। एक काम करते देखते हैं हाइपोटेन्यूज है कौन आपका। अगर ध्यान दो मैंने क्या कहा था, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली लाइन। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन आपकी कौन है, AC। तो इसका मतलब ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस किसे कहते हैं, जो आपका क्या करे, 90 डिग्री का एंगल जिस पर बन रहा है, मतलब बेस आपका क्या हो गया, AB हो गया। तो इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर है कौन आपका, ये है आपका BC, मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, BC का स्क्वायर। क्लियर है बात। सभी जो वैल्यू है सबको पुट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, AB हमें दिया कितना है, 24 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है, 7, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। मुझे बताइएगा 24 का स्क्वायर उस दिन कितना बताया था, जल्दी बताइए अमृता। 24 का स्क्वायर उस दिन हमने कितना बताया था, क्या आएगा, मुझे जल्दी से आंसर दीजिएगा। चीजों को एकदम ध्यान से देखते रहो, ये नहीं कि घर बैठे हो तो इधर उधर देख रहे हो। बस एकदम फोकस करो कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, आगे पीछे क्या हो रहा है उस पर एकदम मत ध्यान दो। फुल एकदम फोकस होना चाहिए बच्चा। आप पढ़ रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। हाँ,
तो 24 का स्क्वायर कितना है? तो 576। कल वाला याद है ना आपको? तो ये आपका हो जाएगा 24 का 576 प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो इजी है, ये कितना हो जाएगा? 49। अगर हम दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद देखिए हमारा कितना आ रहा है? 9 और 6 को ऐड करें तो हो जाएगा 15। तो 5 कैरी 1, 7 और 4 को ऐड करें तो 11, 1 कैरी आपका 12, फिर कैरी 1, फिर ये 5, 1 कैरी 6। अगर हम स्क्वायर को हटाएं तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 625। जल्दी से बताओ 625 किसका स्क्वायर है? बहुत जल्दी जवाब दीजिएगा बच्चा। 625 किसका स्क्वायर है? तेजी से जवाब दीजिए। 25 का बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो AC का जो मेजरमेंट हमारा है वो आया 25। अब समझो, अब हमें देखा जाए तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क था ये हमें कितना निकल कर मिला? ये मिला हमें 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ध्यान देना, बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा साइन सी। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन सी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, थोड़ा सा जगह कम है यहाँ पर ले लेते हैं चीजों को, जगह थोड़ा सा कम, इधर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा साइन सी हमें निकालना है, तो इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। पहला जो हमने लगाया था एक्यूट एंगल ए था, अब जो एक्यूट एंगल बनने जा रहा है वो कौन है? ये है, सी है। अगर हम सी की बात करें तो फिगर को कहां से देखना है? फिगर को अब हम यहां से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चा, फिगर को कहां से देखना है? इधर से देखना है। तो ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो। अगर फिगर को यहां से देख रहे हैं तो हम ये बात कह सकते हैं ये जो BC था अब ये बन गया आपका बेस। बेस। और ये जो आपका AB था अब ये बन गया आपका क्या? परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया? ये बन गया परपेंडिकुलर। क्लियर है बातें? और हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह पर रहेगा, वो टच समझ नहीं होने वाला, आप कहीं से भी देखो। क्लियर है? तो ध्यान देना, साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है एक्चुअल में? जो साइन की वैल्यू होती है वो एक्चुअल में क्या होती है बच्चा? साइन की बात करें तो हम क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन की अगर हम बात करें तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलर है कितना? परपेंडिकुलर है कौन? ये है आपका AB और हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज आपका है AC। तो AB अपॉन AC। अगर हम बात करें AB का मेजरमेंट की तो वो आपका कितना आ रहा है? 24। तो AB की जगह पर 24 और AC की जगह पर कितना? 25। यही आपका साइन सी की वैल्यू हो जाएगी। अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस होता क्या है? ठीक, अगर हम अच्छा वो चीजें आपको याद है ना कि भूल गए? PVP वाला, PVP अगर आपको याद ना हो ना इसको अपने दिमाग में एकदम रख लो। HHB, ये अगर आपको याद ना हो ना इसको अपने दिमाग में हमेशा रखा करो। जब भी डाउट हो कि क्या होगा कॉस, क्या होगा साइन, क्या होगा कॉट, इसी से आप पता करते रहो। तो देखिए पहला वाला आपका आता है साइन का, दूसरा आता है कॉस का। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं कॉस सी का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम बात करें यहाँ से तो बेस है कौन? बेस आपका है BC, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। तो हम लिख सकते हैं बेस की जगह पर क्या? बेस की जगह पर लिख सकते हैं BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। क्लियर है ये बातें? अब अगर BC का मेजरमेंट देखिए फिगर में तो कितना है? BC का मेजरमेंट आपका आ रहा है 7 और हाइपोटेन्यूज AC का मेजरमेंट 25। तो ये हो जाएगा आपका 7 अपॉन 25। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो कि अगर ये चीजें आपको यहीं पर समझ में आ गई, बाकी फर्दर जितने क्वेश्चन है ना वो अब आपको एकदम खेल लगेंगे। ऐसा लगेगा कुछ कर ही नहीं रहे, बस आंख बंद करके लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। ठीक ना? तो एक काम करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। हमसे कहा जा रहा है इन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, फाइंड tan p माइनस cot r। आपसे कहा जा रहा है कि आप बताओ tan p और cot r की वैल्यू क्या होगी। लेकिन ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, जब तक आपका फिगर कंप्लीट नहीं होगा,
जब तक आपका फिगर कंप्लीट नहीं होगा आप चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, जो फिगर में मिसिंग पार्ट है पहले उसको ही निकालते हैं। अब फिगर का मिसिंग पार्ट क्या है, अगर आप ध्यान दें, अगर हम फिगर पे ध्यान दें, इसका मिसिंग पार्ट क्या है बच्चा, ये वाली चीजें क्यू आर हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले हम काम करते हैं क्यू आर निकालते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पर आएंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हो क्यू आर निकालने का तरीका क्या होता है। एक छोटी सी चीज है पाइथागोरस थ्योरम, बस उसी को लगा दो। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, क्यू आर निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर। इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में हम क्या करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलो पाइथागोरस थ्योरम तो लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एक काम करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं, जो मिसिंग साइड है पहले उसको निकालते हैं। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम को निकाला जाए तो उसमें क्या कहा जाता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो इजी चीज है, थोड़ा सा इसको तेज करते हैं क्योंकि एक ही चीज बड़ी इजी सी है, बार बार रिपीट हो रही। तो हाइपोटेन्यूज की अगर बात करें तो ये आपका है पी आर, मतलब पी आर का स्क्वायर, प्यार नहीं है पी आर है, ठीक ना। पी आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। ये क्या है बच्चा आपका, क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका, पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर की वैल्यू अगर हम देखें तो ये कितना है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर, यही आपको निकालना है। ठीक, आगे इक्वल टू प्लस पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। चलो सबका स्क्वायर निकालते हैं, 13 का कितना होगा, 13 का 149 होता है बच्चा, 13 13 26 43 40 13 169, सॉरी 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 169 होता है बच्चा, ये 169। ठीक 169, और ये कितना हो जाएगा आपका क्यू आर का स्क्वायर, और ये 12 का अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा 144। चलो एक काम करते हैं, इसको निकालते हैं, इसको 144 किधर लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। चीजें आसान है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ, बार बार एक ही चीजें आ रही है। तो 169 से अगर हम 144 को माइनस करें तो आप देखिए कितना आ जाएगा। अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा 25 इक्वल टू कितना, क्यू आर का स्क्वायर, या फिर हम क्या कह सकते हैं क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 25, या फिर ये आपका कितना हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू कितना 5, ये आपका कितना आ गया बच्चा 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये कितना पता चल गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका मेजरमेंट जो निकल कर आया ये कितना आया 5 सेंटीमीटर। चलो अब देखते हैं पूछा क्या जा रहा है। अब हम बात करते हैं निकालना क्या, मेन क्वेश्चन पर आते हैं, मेन क्वेश्चन पर। ठीक है, मेन क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो हमें देखो करना क्या है, इधर आते हैं देखते हैं चीजों का, थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग सा वर्ड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें जो चीजें निकालनी है उसको समझते हैं। हमें निकालना है स्पेशली क्या निकालना है, tan p, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, tan p माइनस cot r। अब देखो यहाँ पर आपका मेन फोकस करने की जरूरत है कि tan p के अकॉर्डिंग चीजें कैसे बदल रही है। ध्यान देना बच्चा सभी लोग, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम tan p की बात करें तो p की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। अगर tan p की बात करें तो एंगल ये बन रहा है। इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका बेस कौन होगा, ये वाली लाइन होगी बेस। अगर tan p के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वाली लाइन होगी आपकी क्या, बेस, क्योंकि अब हम यहां से फिगर को देख रहे हैं। और ये वाली लाइन आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये वाली लाइन आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, tan हम किसे कहते हैं, tan की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है बच्चा, tan की बात अगर हम करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है ना चीजें, वो क्या होता है अगर हम tan की बात करें। देखो ध्यान दो, ये चीज हमेशा याद रखा करो, जो आपका ये फार्मूला है PVP, मैं चलो हर क्वेश्चन में आपको लिख दूंगा ताकि आप
चीजों को मिस ना करो, पीबीपी और ये क्या हो जाएगा HHB। मैं हर क्वेश्चन में इसको लिखता चलूंगा ताकि आपको ये चीजें याद रहे। क्लियर है? ताकि ये चीजें आपको याद रहे। तो चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम tan p की बात करें तो tan आपका यहाँ पर आता है, tan आपका ये आएगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस हिसाब से देखो परपेंडिकुलर है कौन, ये आपका आएगा क्यू आर अपॉन, और बेस कौन है इसके हिसाब से पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्लियर है बातें? माइनस है तो माइनस करो। अब कॉट आर की बात करते हैं, जरा देखिएगा, अब ये फिगर फिर से चेंज हो रहा है। कॉट आर की बात कर रहे हैं, अगर हम आर की बात करें तो अब हमें यहां से देखना है। अगर हम आर की बात करें तो हमें कहां से देखना है, यहां से देखना है बच्चा, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉट आर की बात करें, किसकी, कॉट आर की। अब हम फिगर को इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर के अकॉर्डिंग, ये बन जाएगा बेस, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है तो ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से समझो, कॉट क्या होता है, tan का उल्टा होता है। कॉट क्या होता है बच्चा, tan का उल्टा होता है, या फिर अगर tan का उल्टा उल्टा नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ लो कि कॉट की वैल्यू यहां से देखेंगे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखते हैं बेस कितना, ध्यान दीजिएगा, बेस आपका आ जाएगा क्यू आर। अब हम आर के अकॉर्डिंग, एंगल आर के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बेस आएगा क्यू आर। उसके बाद क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपका कौन है पी क्यू, तो ये आया आपका कितना पी क्यू। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्यू आर कहां गया बच्चा 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू आपकी है 12, तो 5 अपॉन 12 माइनस क्यू आर की अगर हम बात करें तो ये आपका है 5, और PQ की बात करें, अगर हम PQ की बात करें तो ये है 12, तो 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 को अगर आप माइनस करिए तो कितना आएगा 0, मतलब आपका आंसर कितना है tan p माइनस cot r का आंसर कितना आएगा 0। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है, देखते हैं, और ध्यान दीजिएगा, ओ वही सेम क्वेश्चन ना, if sin a equal to 3 upon 4 calculate cos a and tan a। मुझे बताओ इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। हमसे कहा जा रहा है कि sin a इक्वल टू कितना दिया है, हमें देखो गिवन में क्या है, हमें गिवन में है क्या चीज, sin a इक्वल टू 3 अपॉन 4। ठीक, ये बात हमें गिवन में है, और पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है बताओ cos a कितना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज हमसे क्या पूछा जा रहा है कि tan a कितना होगा, ये दो बातें हमसे पूछी जा रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है जो अभी तक बाकी क्वेश्चन में लगाते आए हैं। देखते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, a बी सी, इस एंगल ए की बात हो रही है, अगर साइन है तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका दिया है परपेंडिकुलर, ये आपका दिया है हाइपोटेन्यूज। अभी ये चीज आप निकालो, बाकी मुझे cos a और tan a की वैल्यू फौरन से बताओ, कम टू द पॉइंट। एक काम करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई चीज मिसिंग है तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। चलो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। एक काम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं, देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या, थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, ये हो जाएगा थ्योरम। ठीक ना, इसको थ्योरम समझ लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। ये तो चीजें इजी है, कई बार आई है तो मेरे हिसाब से रट गई होगी। AC का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर का मतलब AB ही हमें निकालना है, तो ये AB का स्क्वायर ही रहने दो, प्लस BC का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक ना, एक काम करते हैं 4 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हो जाएगा आपका 16, और AB का स्क्वायर तो ये AB स्क्वायर निकालना ही है, अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9, इसको आप इधर भेजिए, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो 16 को अगर 9 से माइनस करें तो ये आया आपका 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर, स्क्वायर हटाइए सामने वाला अंडर रूट में आएगा, तो AB इक्वल टू कितना होगा, AB आया आपका अंडर रूट 7। AB आपका कितना आ गया बच्चा,
√7। क्लियर है? अब चलो बात करते हैं कि इसकी cos a की, जहां पे जगह हमें खाली दिख रही है यही लगा देते हैं, जहां जगह मिले वहीं क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक, चलो देखते हैं हमें क्या निकालना है बच्चा। पहली चीज हमें निकालनी है क्या, cos a इक्वल टू cos a, देखते हैं कितना हो जाएगा। अगर हम cos a की बात करें तो cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग बेस कौन है, बेस आपका है AB, बेस आपका कितना है AB, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। तो AB देखिए आपका निकला है √7 और अपॉन AC कितना है, ये है 4। तो sin cos A की वैल्यू कितनी होगी, √7 अपॉन 4। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं tan A की, तो चलो tan A की बात करते हैं। tan A की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर आपका है, ध्यान दीजिए परपेंडिकुलर है और BC है। और इसी तरीके से अगर हम बेस की बात करें तो ये कौन है, ये है आपका AB। तो ध्यान दो BC है कितना, BC आपका है 3, ठीक, और AB कितना है आपका √7। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा।